नमस्कार। आज हम राहुल बाबा की मोहब्बत की दुकान के बारे में कुछ रहस्योद्घाटन करेंगे। मोहब्बत की दुकान का मतलब है कि जो उस दुकान पर पहुंच जाता है उसकी बर्बादी तय। लेकिन राजनीति में कोई दुकान वुकान नहीं होती है। राजनीति तो विशुद्ध रूप से सेवा के लिए है। जाते तो लोग जो भी हैं वो सेवा करने के नाम पर, ये बात अलग है कि बाद में सेवा भूल के वो मेवा खाने लगते हैं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि राजनीति में मोहब्बत की दुकान है तो ये तो 100% वही कह सकता है जो पप्पू टाइप का कोई व्यक्ति हो। मोहब्बत की दुकान का क्या अंजाम होता है? जहाँ पर बिकाऊ मोहब्बत होती है और जिस मोहब्बत को ये खरीदा बेचा जाता है उसको कहा जाता है ठेठ भाषा में कोठा। अब कोठा पर जाने, फिल्मों में आपने देखा होगा, वास्तविक जीवन में कोई शरीफ आदमी तो वहाँ जाता नहीं, लेकिन फिल्मों में आपने देखा होगा कि कोठे पर जाने वाला मतलब पूरे परिवार को बर्बाद कर देना। वहाँ की मोहब्बत कैसी होती है? सब कुछ झूठ, जो कि कांग्रेस का डीएनए है, उसका वही कल्चर है। वैसे मोहब्बत की दुकान के प्रोप्राइटर के डीएनए के बारे में ये कहा जाता है, सोशल मीडिया के द्वारा बताया जाता रहा है कि इनका डीएनए इनके तथाकथित बाप से नहीं मिलता है। क्योंकि मोहब्बत के दुकान की पैदाइश जो भी होते हैं उनका डीएनए यानी कौन सा उनका बाप है ये उनको पता ही नहीं होता है। यही नहीं, ये प्रोप्राइटर साहब की जो मम्मी हैं यानी माता जी, उनका भी मामला कुछ ऐसा ही है। जब उनका जन्म हुआ था तो पिताजी जेल में थे, वो भी 4 साल से इनके पिताजी स्टेफानो यूजीने माइनो 4 साल से जेल में थे। ये जर्मन सैनिक थे, रसिया ने इन्हें कैद कर लिया था। बाद में केजीबी के लिए काम करने लगे थे तो इनकी सज़ा कम करके 4 साल कर दी गई थी। और बाद में जब आए तो सोनिया इनको मिल गई और उनका नाम इन्होंने बहुत ही प्यार के साथ जो रखा वो अंतोनिया अल्वानिया माइनो रखा। अल्तोनिया अल्वानिया माइनो, और बाद में यही बन गई सोनिया और गांधी। शादी के बाद भी यहाँ ये 15 साल तक बिना भारत की नागरिकता के रहीं, जबकि शादी करने के बाद ये यहाँ की नागरिक बन सकती थी। लेकिन इन्हें यहाँ पे बिल्कुल भरोसा नहीं था। ये मोहब्बत के दुकान वाले किसी के भरोसे लायक न खुद होते हैं न किसी पे भरोसा करते हैं। अभी हाल ही में इन्होंने जो घमंडिया गैंग बनाया है इंडिक अलायंस, उसमें जो उसके मुख्य संयोजक थे अघोषित रूप से, क्योंकि वो बन नहीं पाए, उनकी घोषणा नहीं हुई, और वो बेहतरीन अब इनको एक स्क्रिप्ट राइटर भी मोहब्बत की दुकान के मिल गए हैं। विधानसभा में जो सुशासन बाबू हुआ करते उन्होंने किरदार बदला और वो दुशासन बाबू बन गए। और उनकी जो डायलॉग डिलीवरी थी, इतनी चर्चा उसकी हुई कि अब बदनाम हुए तो क्या हुए, नाम वाले ही बदनाम होते हैं। तो वो जो डायलॉग डिलीवरी थी वो केवल मोहब्बत की दुकान पे ही इस्तेमाल हो सकती है। तो बेहद शानदार स्क्रिप्ट राइटर भी मिल गए हैं। लेकिन आप यानी हम आमजन सावधान रहें ऐसी मोहब्बत की दुकान से, क्योंकि वहाँ पर जो गया समझो वो गया। तो इनको चलाने दो अपने मोहब्बत की दुकान, और हम सावधान रहें। अपना जो मत हमारा है मतदान करने के लिए, उससे बचें। जब भी वोट आते हैं तो ये वोट कटवा नहीं, वोट चोरवा इनको कहना चाहिए। ये तरह तरह के तिकड़म लगा के आ जाते हैं, इनकी अदाओं पे मत जाना।
इनके वायदों पे मत जाना, इनके इरादे, कातिलाना इरादे, उनको समझना। बस इतना ही आज के दिन कहना। जय श्री राम।